अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आसमी हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज मैं जो वीडियो लेकर हाजिर हुआ वो वीडियो वक्त की शदीद ज़रूरत है और वो है घुटनों का दर्द, नी पेन। घुटनों का दर्द, घुटनों की सूजन। दोस्तों, अगर हम यूं कहें कि ये पूरी दुनिया का मसला है तो हमें गलत नहीं होगा। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों इंसान इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। इस बीमारी की कुछ वजूहात भी होती हैं और अगर कोई वजह नहीं भी होती है तो उम्र की बढ़ोतरी के बाद ये बीमारी अक्सर लाहिक ही होती है इंसान की। लेकिन घुटनों के दर्द के सिलसिले में एक बहुत बड़ी मेडिकल गलती होती है आम लोगों से, और वो ये है कि जो ही उनको पेन या दर्द या सूजन का एहसास होता है तो वो वक्ती तौर पर राहत के लिए, दर्द को खत्म करने के लिए पेन किलर का इस्तेमाल कर लेते हैं और कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा करना ये एक मेडिकल की बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऐसा करने से जोड़ पथरा जाते हैं और एक तरह से जोड़ जम जाते हैं और यूं कह लीजिए कि बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं यूं कहूंगा कि बहुत सारी वजूहात होती हैं घुटनों के दर्द की। मसलन वेट का बढ़ा हुआ होना, आदमी मोटा है, काफी वजन है उसका, तो जाहिर सी बात है कि जिस्मानी बिल्डिंग का पूरा बोझ उन्हीं पे जाता है। तो उसकी वजह से, बोझ की ज्यादती की वजह से, वजन ज्यादा होने की वजह से भी इंसान को घुटनों का दर्द आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो सकता है। और बाद वक्त किडनी प्रॉब्लम, गुर्दों में खराबी की वजह से भी जोड़ों का दर्द हो सकता है। पानी भर जाने की वजह से भी जोड़ों का दर्द हो सकता है। बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें एक बहुत बड़ी वजह, यूं कह लीजिए 95% लोगों को जो घुटने का प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द, सूजन वगैरह से वो मुतासिर होते हैं, तो वो 95% तेजाबियत की वजह से होता है। तेजाबियत जब ज्यादा होने लगती है तो उसकी वजह से जो घुटनों में कुदरत ने ग्रीस रखी है वो ग्रीस खुश्क होने लगती है। वैसे ये थायराइड की वजह से भी हो सकता है, एएसआर की बढ़ोतरी की वजह से भी हो सकता है, टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए। लेकिन मैंने अर्ज किया कि 95% तेजाबियत की वजह से होता है, ग्रीस खुश्क होने लगती है और यहीं से यूरिक एसिड की गोया शुरुआत होती है। तो अगर इंसान घुटनों में कुछ भी तकलीफ महसूस कर रहा है तो बेहतर यह है कि चेकअप करा ले फौरी तौर पे और उसको इत्मीनान हो जाएगा कितने परसेंट, किस वजह से, किस बुनियाद पर उसके घुटने मुतासिर हो रहे हैं। बल्कि मैं ये मशवरा दूंगा कि शुरुआती दौर में इंसान देसी नुस्खे और घरेलू उपाय और एक्सरसाइज के जरिए से घुटनों की तकलीफ पर काबू पा सकता है। देसी नुस्खों में सबसे पहली चीज वही हल्दी के दूध का इस्तेमाल। दिन में 2-3 मरतबा लेने, 1 चम्मच 1 गिलास दूध में हल्दी डालकर पका लें और उसके बाद शक्कर या शहद हस्ब ख्वाहिश डालकर इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी देसी और घरेलू चीज है मेथी की चाय। वो भी दिन में 1 आध बार पी लें और उसका तरीका यह है कि मसलन 1.5 कप पानी आप चूल्हे पर रख दीजिए और उसमें 20 से 25 ग्राम मेथी डाल दीजिए और इतना पकाइए कि वो पानी 1 कप रह जाए। उसके बाद उसको छानकर शहद या शक्कर मिलाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जो मेथी है उसको आप फ्रीजर में रख दीजिए और दोबारा भी इसी तरह उसकी चाय बनाई जा सकती है, नहीं तो उसको यूं ही मुंह में लेके इस्तेमाल किया जा सकता है। उस मेथी के दानों को खाया जा सकता है। तीसरी चीज है हल्की फुल्की एक्सरसाइज। यूं पड़े रहने से आदमी के घुटने जमने लगते हैं, अकड़ने लगते हैं, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज के 2-4-5 तरीके मिलते हैं, हम जानने वालों से पूछ लें, वीडियोस में देख लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाए।
तो इससे आमतौर पे काबू पाया जा सकता है घुटने की सूजन और दर्द में। दूसरा एक नुस्खा और भी मैं आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, उसके इस्तेमाल से भी इंशाअल्लाह डॉक्टरों से रुजू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनमें सबसे पहली चीज जो है वो है असगंध नागौरी। ये एक आम सी लकड़ी होती है और जड़ी बूटी होती है, इन सारियों के यहाँ ये नुस्खा मिल जाएगा। उसमें पहली चीज है असगंध नागौरी और दूसरी चीज है सुरंजान शीरी, ये भी लकड़ी होती है, और तीसरी चीज है ऊदे बलसाम, और चौथी चीज है चौबे चीनी, और पांचवी चीज है मस्तगी रूमी। ये 5 चीजें हैं, असगंध नागौरी, सुरंजान शीरी, ऊदे बलसान और मस्तगी रूमी और चोबचीन। ये 5 किस्म की लकड़ियां बराबर बराबर वजन में किसी अच्छे पिंसारी की दुकान से ले ली जाए और उसके बाद इनको ग्राइंड कर लिया जाए, इनका सुफूफ बना लिया जाए और 1 ग्राम से कम कम कैप्सूल में भर के 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम में थोड़े दिनों इस्तेमाल कर लिया जाए, इंशाअल्लाह पूरी तरीके से उसको राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर पहले स्टेज से घुटनों का दर्द आगे बढ़ चुका हो, तकलीफ ज्यादा हो चुकी हो और इन देसी नुस्खों से उसको फायदा खातिर ख्वाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको जानना चाहिए कि होम्योपैथिक दवाओं में इसके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा मौजूद है। ऐसी सूरत में आप उस नुस्खे का इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह पूरी तरह आपको राहत और आराम मिल जाएगा। होम्योपैथिक दवाओं में आप याद रखिए 4 दवाएं ऐसी हैं कि जिनको आप आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उनको दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। वो दवाएं अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। पहली चीज है ब्रायोनिया 200, दूसरे रस्टॉक्स 200, तीसरी दवा है रूटा 200 और चौथी दवा है कास्टिकम 200। ये 4 दवाएं 200 पावर में लेने के बाद मैं ये मशवरा दूंगा कि 30 ml की भी फाइल आती है और 100 ml की भी शीशी आती है, तो किसी बेहतर दुकान से किसी भी कंपनी का आप 100 ml वाली शीशियां चारों ले लीजिए। कास्टिकम 200, रस्टॉक्स 200, रूटा 200, ब्रायोनिया 200 और खाली शीशी भी एक 100 ml की ले लीजिए। तो ये चारों दवाएं उसमें बराबर बराबर मिकदार में आप डाल लीजिए। मिसाल के तौर पर ब्रायोनिया 20 ml, रस्टॉक्स 20 ml, रोटा 20 ml और इसी तरह कास्टिकम 20 ml। तो ये 80 ml हो गई। 100 ml की शीशे में 80 ml दवा आप डाल के उसके बाद अच्छी तरह उसको जो है हरकत दे दीजिए, हिला लीजिए और फिर इस दवा को आप 8 से 10 बूंद डायरेक्ट भी ले सकते हैं और पानी में भी 1/4 कप पानी में 8 से 10 बूंद डालकर दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल आप कर लीजिए। और इसी के साथ साथ एक और दवा का मैं मशवरा दूंगा और वो दवा है एपिस 30 पावर में एपिस डाइल्यूशन में आती है। ये दवा भी आप ले लीजिए। ये सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद इसका डायरेक्ट अपनी जुबान पे इस्तेमाल कीजिए। और खवातीन अगर जोड़ों के दर्द में मुब्तला है तो उनके लिए इन दवाओं के साथ साथ एक दवा का इजाफा और कर लिया जाए और वो है पल्साटीला 30 पावर में, 30 पावर में 30 पोटेंसी में पल्साटीला। ये दवा वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो बहुत ही मुफीद रहेगा उनके हक में। इसी तरह एक 200 ml की दवा हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेना है और उसका नाम बेडोहानियम। ये दवा हफ्ते में सिर्फ 1 बार 3-3 कतरे डायरेक्ट अपनी जुबान पर ले लिए जाएं तो इंशाअल्लाह पूरी तरीके से इंसान को राहत और आराम मिल जाता है। तो घुटनों का दर्द, सूजन, वजूहात, अलामात और इस सिलसिले का एक देसी नुस्खे और आपके आयुर्वेदिक नुस्खे और आखिर में मैंने आपके सामने होम्योपैथिक का मुकम्मल ट्रीटमेंट आपके सामने रख दिया है। इनका इस्तेमाल हस्ब जरूरत आप कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको घुटनों के दर्द से बिल्कुल राहत मिल जाएगी, मुकम्मल इफाका हो जाएगा और ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को घुटनों के दर्द और दीगर तमाम ही जिस्मानी बीमारियों से मुकम्मल शिफा
और राहत इत्मीनान नसीब फरमाए। आमीन। आज का वीडियो बस इतना ही। अब चले मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो के साथ। आखिर में यही दरख्वास्त है नाजरीन से कि अगर मेरे किसी यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस उन तक बआसानी पहुंचती रहें। चलें, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।